हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विथ पैसिफिक। तो हमने लास्ट सीरीज़ में क्या डिस्कस किया था कि जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस के जो मेन रेशियोज़ हैं, जो टेबल्स जो इम्पोर्टेंट हैं, पीयर कंपैरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, रेशियोज़, ये सब हमने एक एक करके हम सारे वीडियोज़ में डिस्कस किया था। तो छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, आप उस पूरी सीरीज़ को आप एक बार देख लें तो फिर हम आगे के सीरीज़ में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज चलते हैं हम जैसा कि हमने ऐसा देखा है ना कि क्वेरी रन करके हम किसी स्टॉक को फाइंड करते हैं। तो मेरे माइंड में एक क्वेरी है, तो मैं उस क्वेरी को रन करके आपको एक स्टॉक दिखाने की कोशिश करूँगा जो काफ़ी अच्छा रनअप कर रहा है अभी करेंटली में। तो चलते हैं हम क्वेरी रन करने के लिए। मैंने वो क्वेरी ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, तो मैं पेस्ट करूँगा, फिर आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि हाँ वो क्या है। तो देखिए, मैंने कुछ नहीं, जस्ट मैंने ये नोट किया कि एफआईआई की होल्डिंग 25% से एवॉब है। ठीक है, डीआई की होल्डिंग अगर 15% से एवॉब है। ठीक है, गल्ला रेशियो जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो ये खुद का क्रिएशन है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इस रेशियो को वीडियोज़ में। तो अभी मैंने जस्ट ये रन किया, गल्ला रेशियो ग्रेटर देन 5 हो। मैंने क्या बताया, गल्ला रेशियो कितना से ऊपर हो, 0.6 से ऊपर हो तो अच्छा है। तो 0.6 से ऊपर देखिए 1 2 3 4, मतलब गल्ला रेशियो में 5 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या आरओसी जिसको बोलते हैं, तो आरओसी ग्रेटर देन आरओई होता है। आरओसी और आरओई कितना, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 15 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर मैं 15 कर दूँ ना तो मुझे कोई कंपनी नहीं दिखेगी। चलिए मैं रन कर देता हूँ। क्वेरी रन किया, आपको कोई 0 रिजल्ट्स फाउंड। ठीक है, तो मैंने मतलब देखिए, मेरे माइंड में ये ऊपर के तीन बातें समझ में आई थी। ऊपर एक्चुअली मुझे दो ही बात समझ में आई थी कि एफआई की होल्डिंग और डीआई की होल्डिंग पे कोई एक स्टॉक ढूंढा जाए। ठीक है, बट मैंने देखा कि उसमें शायद 10 कंपनीज आ रही थी, तो मैं उसे और फाइन ट्यून करने के लिए मैंने गल्ला रेशियो का यूज़ किया। ठीक है, तो गल्ला रेशियो लगाया, फिर हमने देखा कि चलो रिटर्न ऑन आरओसी को 15 से ऊपर करें तो कोई कंपनी नहीं आ रही है, तो मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 कर दिया। क्वेरी को रन किया, देखिए मेरे पास एक कंपनी निकल के आ रही है, कौन सी, अंबर इंटरप्राइजेज। ठीक है, इस कंपनी को मैं इसलिए आज डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि इस कंपनी का आज क्वार्टरली रिजल्ट आया है, और ये कंपनी मीन्स प्रीवियस क्वार्टर में ये लॉस शो कर रही थी, और इस क्वार्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट इसने शो किया है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे। करंटली चलते हैं अब इस अंबर इंटरप्राइजेस के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ अंबर इंटरप्राइजेस को क्लिक किया, तो देखिए अंबर इंटरप्राइजेस का सारे टेबल्स हमारे सामने आ जाएंगे। इन सारे टेबल्स को हमने डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो अभी देखिए, आप पीछे के वीडियोस देख के आपको अभी पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि चलो इस कंपनी को मैं खुद से एनालाइज करूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, अंबर इंटरप्राइजेज, इस कंपनी में ना सबसे अगर प्रॉब्लम है तो वो हमारा स्टॉक पीई है। तो टेक्निकल पे हम देखेंगे ना कि ये कंपनी काफ़ी रनअप कर चुकी है, तो थोड़ा स्टॉक पीई जो है वो कॉस्टली दिख रहा है। ठीक है, तो इस जगह पे हमें थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है स्टॉक पीई के पास में। ठीक है, पेग भी देखें, हमने पेग कितना बोला है, 2 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस जगह पे थोड़ा सा हमें अलार्मिंग सिचुएशन है। तो देखिए, हम दो तरीके से स्टॉक को देख सकते हैं, एक तो फंडामेंटल बेसिस पे और एक टेक्निकल बेसिस पे। ठीक है, तो टेक्निकल पे क्या है ना, अगर हमें अभी टेक्निकल, हम नेक्स्ट सीरीज़ जो बनाऊंगा वो टेक्निकल का बनाऊंगा, तो टेक्निकल पे हम किसी भी स्टॉक को ना, जो भी स्टॉक रन अप कर रहा है, चाहे वो कितना भी पीई हो, कितना भी हीटअप हो चुका हो, उसको हम पकड़ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हमें एक स्टॉप लॉस लेके चलना है। ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो हम रनिंग स्टॉक को भी पकड़ सकते हैं। देखिए, ये आज की डेट में सिर्फ 7-8%, ये तो 10% से ऊपर तक गया था, बट लास्ट में 7% पे क्लोज हुआ है, 8% के आसपास में। ठीक है, तो रनिंग स्टॉक को पकड़ने के लिए ना हमें टेक्निकल एनालिसिस देखना होगा, और उसको हम नेक्स्ट सीरीज़ में उसे ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, ये स्टॉक पी काफ़ी हीटअप है। हमने क्या बोला था कि इंडस्ट्री पी से स्टॉक पी कम होनी चाहिए। इस जगह ये अलार्मिंग है, इसको हम इग्नोर मतलब नहीं कर सकते हैं। ये अगर हमें टेक्निकल पे जा रहे हैं तो प्योर एसएल लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं और सब चीज़ें देखते हैं। देखिए, आरओसी, आरओई, देखिए आरओसी ग्रेटर देन आरओई है, चलो ये अच्छी बात है, बट क्या आरओई 15 के आसपास में है? नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड डिमेरिट हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ बात हुई। फिर हमारा ओपीएम हम पर ईयर वाइज देखते हैं, ईपीएस भी पर ईयर वाइज देखते हैं, तो इसे अभी छोड़ दें। ठीक है, डेट एंड इक्विटी हमने क्या बोला था कि ये 2 से कम हो, या डेट एंड इक्विटी जितना कम हो उतना अच्छा है।
ठीक है। तो अभी इसको ये देख लेंगे। अब देखिए गल्ला रेशियो, ये मुझे सबसे अच्छा मुझे ये चीज़ लगा, और इसे ही देख के FIS-DS का ना 25% 20% शेयर होल्डिंग है, तो इसलिए मैंने इस स्टॉक को पिक किया है। ठीक है। अब देखिए एसेट लाइट डायनामो पिछले बार से लगभग बराबर ही है, ठीक है, और सीधा नफ़ा 2 के आसपास है। तो यहाँ भी मैंने क्या बोला था, सीधा नफ़ा कितनी होनी चाहिए, 8 के ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो इन सब फंडामेंटल में कुछ कुछ डिमेरिट्स दिख रहा है, ठीक है, बट हम अभी रिजल्ट देखेंगे तो ये इसे ऐसी कंपनियां ना टर्न अराउंड शो करती हैं। अब रिजल्ट पिछले क्वार्टर से काफ़ी बेहतरीन आया हुआ है, तो इसलिए इस कंपनी को मैंने सोचा डिस्कस करने के लिए। तो चलते हैं। देखिए अब अभी आप देखिए सेकंड में अभी हम पीयर कंपैरिजन करने जाएंगे ना, तो काफ़ी टाइम लगेगा, अब वीडियोज़ ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम डायरेक्टली चलते हैं किस पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देख रहे हैं ना, देखिए मेनली मुझे इस कंपनी में ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे पिक किया है। ठीक है। अभी आप देखिए 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लूँ जल्दी से। देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, 40% के अराउंड में। हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट में कि पब्लिक होल्डिंग 40% से कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और प्रोमोटर होल्डिंग अप्रॉक्स 40 to 45% हो। ठीक है। तो प्रोमोटर अपनी पोजीशंस लगभग छोड़ रहा है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए FIS की होल्डिंग। अभी देखिए FIS इतनी सेलिंग कर रहा है, बट फिर भी देखिए FIS यहाँ पे इंटैक्ट है एकदम, और बिल्कुल, और बढ़ भी रहा है पिछली बार से। ठीक है। तो ये रहा, फिर ये हमारा 15.73, ये देखिए ये 19.11%। ठीक है। तो यहाँ भी DIS भी बढ़ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है ना कि ये अंबर इंटरप्राइजेज है, इसको हम FIS और DIS का नज़र इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस कंपनी को हम इस नज़रिए से हम ट्रेस कर सकते हैं, और फिर टेक्निकल के बेसिस पे हम इसे अगर स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस लें तो इस पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी रेशियोज डिस्कस कर देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लोडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, गुड बाय।